नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत श्रीवास्तव। 100 शहर 100 खबर की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है। हेल्थ इमरजेंसी के लिए 3 अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौके पर दवाइयों के साथ एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है और इसके साथ ही साथ बिल्डिंग गिरने के बाद मास्क पहनना जरूरी है। जेपी अस्पताल में आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं, तो इस सब की तैयारी कर ली गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। मौके पर दवाइयों के साथ एम्बुलेंस तैनात की गई है और बिल्डिंग गिरने के बाद मास्क पहनना जरूरी होगा। जेपी अस्पताल में आईसीयू बेड तैयार कर लिए गए हैं। तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं बिल्डिंग गिरने से पहले, वो हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए 3 अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और हॉस्पिटल से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित और नैन्सी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं आप दोनों की क्या स्थिति है इस वक्त, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल अनुज, देखिए हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 137 में मौजूद हैं। फेलिक्स ये हॉस्पिटल है जहां पर इमरजेंसी के लिए तैयारी खास तौर पर की गई और यहां पर हम पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी अंकित भी मेरे साथ हैं और हम अंदर चलेंगे जहां पर हमारे साथ हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं डॉक्टर, और उनसे सीधा डॉक्टर रश्मि हमारे साथ हैं। थैंक यू अंकित, उनसे हम सीधा बात करेंगे। अंकित, अगर हम देखें तो यहाँ पर वार्ड तैयार किया गया है बेसिकली और तैयारी खास तौर पर है। 25 बेड ऊपर है और फिर उसके अलावा भी तैयारी है। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि बड़ी तस्वीर है, जिस तरीके से तकरीबन 50 बेड लगभग यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, डायरेक्टर हैं। सीधा इन्हीं से बात करते हैं। मैम, कितनी बेड की तैयारी आपने कर ली है? हमने यहाँ पे लगभग 50 बेड्स की तैयारी की है, जिसमें हमारे जनरल वार्ड्स के बेड, आईसीयू बेड्स एंड इमरजेंसी केयर की भी पूरी सुविधा उपलब्ध कराई है। मेडिकल के लिए अगर कोई अचानक से यहाँ पर मरीज आता है तो उसको आप लोग कैसे ट्रीट करने वाले हैं? कितने स्टाफ मेंबर्स को लगा दिया गया है? देखिए, यहाँ पे हमने 15 से 20 स्टाफ्स को रेडी रखा है, एक स्पेयर रखा है डॉक्टर्स को और स्टाफ को कि ऐसे सारे पेशेंट्स की टेक केयर करें। इवन हमने इमरजेंसी में भी एक एरिया अलग सेग्रीगेट कर दिया है कि ऐसे कोई भी मरीज आता है तो उनको तत्काल सेवा उपलब्ध हो पाए। तो नैन्सी, अब सीधा तस्वीरें अंदर के दिखाते हैं और नैन्सी आपको लेकर चलेंगे, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। नैन्सी, कैसी तैयारी है, जरा दिखाइए। बिल्कुल, हम साफ तौर पर दिखा दें। यहाँ पर बेड्स जो हैं वो तैयार कर दिए गए हैं और जो प्रिपरेशन है वो पहले से कर दी गई है। 25 बेड यहाँ पर तैयार हैं और एक एक करके हम मैम के जरिए ही समझेंगे किस तरह से इसकी तैयारी है। मैम, अगर को देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि अभी इस रूम में जो है 2 बेड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई आईसीयू के लिए आता है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? आईसीयू के लिए हमने अपने आईसीयू में ही 5 सेपरेट बेड सेपरेट कर दिए, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली जिनको रेडी करके रखा गया है। वेंटिलेटर्स एंड सारी सुविधाएं ऑक्सीजन के साथ, ताकि हमें इमरजेंसी में कोई भी जरूरत पड़े हम उनको तुरंत यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे हमने उन पेशेंट्स के लिए बेड्स अरेंज किए हैं जिनको जैसे माइल्ड से मॉडरेट कोई प्रॉब्लम है, जिनको हम वार्ड्स में ऑक्सीजन की जरूरत है या किसी नेबुलाइजेशन की या कोई थोड़ी इंजरी होती है, किसी तरह की ड्रेसिंग की जरूरत है, उन पेशेंट्स को हमने यहाँ रखने की तैयारी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और नेक्स्ट रूम है, वहां पर भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह की तैयारी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इमरजेंसी कुछ होता है। हाँ ठीक है, ओके, अगर हम, हाँ जी, जिसमें हमने 8 से 10 बेड्स एक साथ लगाए हैं कि अगर किसी को भी जरूरत हो हम इन सारे पेशेंट को एक साथ भी यहाँ पर ले सकते हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ पर हमने लगभग 6-7 बेड्स एक साथ लगाए हैं। ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। क्रैश कार्ट हमारा कॉरिडोर में ही रेडी है, जिसमें सारी इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अंकित, यहाँ पर इमरजेंसी के लिए हमने देखा कि ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इसके अलावा भी अलग से फैसिलिटीज है। बेड देखें तो यहाँ पर जो उसकी संख्या ही ज्यादा भी है, दिखा दीजिए। देखिए साफ तौर पर, देखिए सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं। जिस तरीके से लगातार, क्योंकि मरीज ब्लास्ट होता है तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी वो अस्थमा पेशेंट के लिए होगी। तो ऐसे में यहाँ पर एस्थमेटिक्स के लिए, देखिए दमा के पेशेंट्स के लिए बेड पर साफ तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे गए हैं, तैनाती करी गई है। 7 से 8 बेड है। मैम, आप बता रही थी कि 7 से 8 बेड है। ऑक्सीजन की भी आपने पूरी तैयारी कर ली है? हाँ जी, ऑक्सीजन की भी पूरी तैयारी, इवन नेबुलाइजेशन मशीन और सक्शन वगैरह सारी तैयारी यहाँ पे रखी गई है और इमरजेंसी मेडिसिन का भी अलग इंतजाम हमने इस फ्लोर के लिए पूरा किया हुआ है। तो देखिए अलग अलग पूरी तैयारी है। नैन्सी, पूरी तरीके से ये तैयार है। फेलिक्स हॉस्पिटल है, 50 से ज्यादा बेड यहाँ पर रखे गए हैं। आईसीयूज में भी तकरीबन 5 से 6 बेड यहाँ रखे गए हैं। तो इस तैयारी को देख करके क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें जो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं यहाँ पहुंचे? नैन्सी, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है तैयारी जो है खास तौर पर है और तैयारी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि है पूरी। लेकिन एक चीज मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हुए पहले से कि किस तरह से आप लोगों को अलर्ट मोड पर रहना है, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो किस तरह से एम्बुलेंस पहुंचेगी, क्या बोला गया? देखिए, वैसे तो ये काफ़ी एक कंट्रोल डिमोलिशन है, तो होपफुली सब कुछ सफलतापूर्वक हो जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से हाई अलर्ट पे हैं। उस समय हमारा सारा स्टाफ, एक सेपरेट एम्बुलेंसेज हमारी ACLS एंड BLS, जो एक नॉर्मल एम्बुलेंस और एक जो हमें हाई अलर्ट एक सपोर्ट के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टर्स के साथ चाहिए, तो वो दोनों रेडी हैं।
और जो साइट है वो भी हमसे यहाँ से बस मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे है। तो हमारी एम्बुलेंसेज यहाँ पे भी रेडी रहेंगी और अगर हमें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हमें एम्बुलेंसेज ऑन साइट और एट द टाइम प्रोवाइड कराने का प्रशासन हमें ऐसी कोई भी गाइडलाइन देता है तो हम वहाँ पे भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं और जितना भी इमरजेंसी हमारा EMT स्टाफ है, जो इसको हम कहते हैं इमरजेंसी टेक्नीशियंस, जो इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं, उनको भी हमने हाई अलर्ट पे रखा है और वो सब रेडी है कि किसी भी समय किसी भी तरह की जरूरत हो, अगर उन्हें यहाँ पे जरूरत है तो और एम्बुलेंस बिल्कुल नैन्सी, आप बातचीत जारी रखिए, अंकित आप भी बातचीत जारी रखिए, हम आपके पास लौटेंगे।